बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सरगी दियां बरकतां नाल फिर एक बारी हाजिर हाँ और उम्मीद करनी है कि तुसां दे रोज़े जड़े हैं बहुत अच्छे गुजरदे हो सन और नालों नाल जड़ा इबादत का सिलसिला है वो भी चल रहा हो सी और जड़ियाँ रौनकां हैं तुसां दे घरां दे अंदर ये अगर तुसी कायम रखना चाहते तो सिर्फ एक महीने वास्ते नहीं कोशिश करनी तुसां पूरे साल ये रौनकां बहाल रखनियां ते वो किस सूरत में बहाल रह सकदियां ने वो भी असी जड़ा है सरगी दे जड़े प्रोग्राम चल रहे हैं खूबसूरत जी ट्रांसमिशन जड़ी होंदी है इस में तुसां असी प्रोग्राम्स में दसते रहने तफसीलन दसने कि किस तरह तुसी ये जड़ा एक माहौल बन जुलदा है इसका एक अपना ही लुत्फ होंदा है और हर पासे अगर तुसी घर दे अंदर हो घरे तो बाहर हो तो तुसां एक अजीब जी जी कैफियत है ना वो महसूस होती है कि भाई एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही माहौल है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही जड़ा है असर है इस रोज़े का कि तुसां अपना इर्द गिर्द का माहौल तुसां दा अंदरूनी जड़ा रूहानी एक आखते हो ना कैफियत है वो बड़ी पुरलुत्फ हो जुलदी है, पुरसकून हो जुलदी है। तो ये चीज़ां पूरी जिंदगी भी तुसां में लगतियां लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जिले असी अपनी इस्लामी तालीमात उत्ते अमल करने तो जिस तरह असा पहले भी गल की है कि जी रोज़ा जड़ा है सिर्फ भुखा प्यासा रहने का ना नहीं, अमली तौर उत्ते तुसां किन्ना चीज़ों का ख्याल रखना है, किड़े अमल जड़े हैं वो करने ताकि ये जी बहार है जी तुसां सिर्फ इस रमज़ान अल मुबारक दे महीने में नज़र आती है पूरा साल तुसां दी जिंदगी में रहे तो उस वास्ते जी मेरे नाल मोहम्मद आलमगीर साहब मौजूद होंदे उस उत्ते असीं गलबात भी करने तो उन्हां नाल असीं गुफ्तगू करसां अज दे जड़े सवालात हैं कोई जी सवालात भी होंदे जिन्हां दे हवाले नाल असां इतनी नॉलेज नहीं होंदी या फिर असा पता होंदा है लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क करे होंदा है। जिस तरह मैं पहले भी गल की है कि जी असी सुनी सुनाई ते भी किसी वेले अमल करके ने कि जी वो फलाना आखता है कि इंजू नहीं तो इंजू करके नो, लेकिन ये इस्लामी तालीमात होन ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक किस तरह असी इन्हां ते अमल कर रखने ये असां कोई जड़ा है आलिम या जिसको आखते ना कि सोच और फहम है समझने बूझने की सलाहियत है वही असां दस सकता है। तो खैर जी इस वाले नाल ते गलबात हो सी और सरगी दियाँ जड़ियाँ रौनकां हैं इसलिए तो संदे किचन में खास कर बहुत ज़्यादा हो सुन क्योंकि खाना पकाना चल रहा है और मुख्तलिफ फरमाइशां भी हो रही होंदियां तो ज़रूर जी तुसी जड़ा एहतमाम करो नालों नाल जड़ी इबादत का सिलसिला है वो भी जारी और सारी रहो क्योंकि पूरा दिन होंदा है और जिस तरह सरगी ख़त्म होती है तो ये नहीं कि बस सिर्फ सरगी रख के दी है तो हुण असां रोज़ा रख के बस असां दा फ़र्ज जड़ा पूरा हो गया ना, पूरा दिन जड़ा है उस विच तुसां किस तरह अपना रोज़ा गुजारना है और किन्ना चीज़ों का ख्याल रखना है इस उत्ते अज असी गलबात करसां। लेकिन सारियां तो पहले एक खूबसूरत जा नातिया कलाम जड़ा है वो असी ज़रूर सुनसां अपने मामूल के मुताबिक तो जुलने खूबसूरत जा नातिया कलाम सुनने मुड़ के आसां तो फिर अपने जड़े सवालात हैं जिन्हां दे बारे भी तुसी भी जानना चाहते हो उस उत्ते गुफ्तगू करसां जी। तो खूबसूरत जा नातिया कलाम तुसां सुनिया, सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम है जी। हर लफ्ज़ जड़ा है मोहब्बत झलकती है अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते ते यही जड़ा जज्बा ईमानी है ये तुसां अपने दिलों के अंदर जिंदा रखना है। तो जुलने जी हुण मोहम्मद आलमगीर साहब इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने प्रोग्राम में असी शामिल भी करसां और जड़े सवालात हैं अज दे उस उत्ते उन्हां नाल गलबात करसां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक और सरगी तुसां मुबारक होवे। खैर मुबारक तुसां मुबारक होवे जी। खैर मुबारक। किस तरह गुजर रहे तुसां दे रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रमज़ान इस दफ़ा ठंडे है। ठंडे बिल्कुल ते वो गर्मी ना एहसास वाला काम तो थिया नहीं बिल्कुल यही और यानी पूरे पाकिस्तान ने हालात ही है जी है जी जी मौसम बड़ा खूबसूरत है। देखो ये भी अल्लाह दी एक खास नेमत ही बल्कि असां अगर पिछे अज तू 30 साल पिछे जुला तो असां की सर्दियां वाला रमज़ान जड़ा है ना वो याद अचना 30 साल 35 साल पिछे तो सर्दियां वाला रमज़ान होना सा उसकी बरकत होनी सियां टाइम टू टाइम हर चीज़ मैनेज जुलनी सी। गर्मियों थोड़ा स्पेस कम होनी ना, सर्दियाँ टाइम होना, रात बड़ी होनी है, इंसान नींद भी पूरी करी करना, नींदर पूरी करी करना और बाकायदा तौर पर सरगी वेला फिर तहज्जुद ना एहतमाम करना, फिर कुरान करीम की तिलावत ना तमाम करना, फिर सैरी करना,
यानी ये मामूलात ज़िंदगी जी है ना रमज़ान नी 12 ही 12 ही बिल्कुल जी बहारा है और जिस तरह मौसम की गल हो रही है तो अल्लाह पाक सुन ये मौसम भी जड़ा है ना रोज़ेदारां दे हक बेक कीते दा ते बिल्कुल एक ये मौसम है ना एक दिल दा मौसम है दिल दा मौसम अगर दिल दा मौसम ठीक होवे ना सारे मौसम ठीक है देखो जी मैं यही गल की है कि जदों भी रमज़ान आंदा है तो दिले दा मौसम जड़ा है ना बहार वाला हो जाता है क्योंकि हर पासे माहौल ही जो होता है इसका असर ही इतना खूबसूरत है कि बहार बहार महसूस होती है तो बिल्कुल जी असां अपनी जिंदगी के अंदर बहार किस तरह आनी है तो कोई तुसी भी असां दी तालीमात जड़ी देसो असां ते उस ते जड़ा है ना असी कोशिश मेरे समेत क्योंकि मैं खुद भी ये नहीं कि असी इत्थे बैठे दे होने ते जी जिंदगी भी रोज़ ना कोई तुसां सीखने मिलता है और ये प्रोग्राम के तवसत नाल ना सिर्फ साडे नाजरीन बल्कि मैं खुद भी बहुत सारिया चीज़ें जड़ियां ना सीखने मिलदियां जब तक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो सी और जदों तक के लोग दिखने रहे सन मिकी ते तुसां की टीम की इसना सवाब अजर मिलना रही ता सुबह क़यामत तक एक चैरिटी है ये सदका जारिया है और जदों तक भी असाना ये तुसां ने सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर जिथे भी रेसी इसना सवाब तुसां की असां की मिलना रही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी इंसान ने नेकी रायगा ना जुलना ये ओ अहमियत इसनी यानी कि अगर तुसां छोटा जे भी अमल करसो ना अल्लाह तुसां उस पर भी अजर तुसां की देना पिया बिल्कुल जी और ये सब कुछ जड़ा है साड़ी मैनेजमेंट जड़ी है खास तौर पे साढ़े जड़े CEO राजा कमरान साहब उन्होंने दी स्पेशल हिदायत होंदी है कि जदों भी रमज़ान आता है या कोई भी खास एज असां दा इस्लामिक डे होंदा है उस दे हवाले नाल प्रॉपर प्रोग्राम्स जड़े हैं वो लोगों तक पहुँचाए जाते हैं और मैं स्पेशली साहब बाकी टीम और मैं जड़े कैमरामैन है ना प्रोडक्शन टीम में प्रोड्यूसर इनकी मुबारकबाद देना पता क्या वजह ये बेचारे कैमरे पर खड़े थे ना असां अचने सैट पर बैठे हैं प्रोग्राम करी ते जुलने रहने बिल्कुल ये बेचारे बड़ी मेहनत नाल बड़ी लगन नाल और बड़ी चाहत नाल यानी एक कैमरामैन प्रोडक्शन टीम पूरा एक पैनल तैयार करी ते सैट तैयार करी ते इन्ना ना डबल अजरा बिल्कुल ठीक है क्यों इस लगन लगे रहने यार नहीं अज ये होना चाहिए अज ये होना चाहिए अज थोड़ी जी सैट भी चेंज कर सा यानी इस नेकी ने जज्बे न मैंने जितनी हो सके करा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने ना शयातीन की वैसे चकड़ी छोड़ना पहली रात ही जन्नत ने दरवाजे खोली छोड़ना हमारी दुआ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुसां की पूरी टीम की अल्लाह मज़ीद बरकतां इज़्ज़तां रिफ़तां अता फरमाया और इस रमज़ानुल मुबारक ने सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब ने करां पर अपनी रहमताना बरकताना नज़ूल फरमाया है और तक कोई दुआ नहीं एक छोटी दुआ ही अल्लाह सब की मदीना पाक ने हाजिर नसीब फरमाए सुभान अल्लाह आमीन आमीन और आखते ना जिस तरह तुसीं पहले भी गल कर रहे हो कि रमज़ान के महीने में जड़े लोग उमरे की सआदत हासिल करते हैं उन्होंने जड़ा सवाब मिलता है वो हज दे बराबर बिल्कुल हदीस मुबारक ये आंदा है कि हज दे बराबर सवाब मिलता है और तुसा नाते रसूल मकबूल किसा आख्या सा बल्कि सभी रहमानी साहब आख्या सा हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए और मैं देख लूँ एक बार सब्ज़ गुंबद को भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए तो गल ये आखने का मकसद है कि जेड़ा सरकार और फिर मस्जिद नबवी ने लम्हात काबतुल्लाह वो बंदा गया अल्लाह ने बैतुल्लाह ना तवाफ़ करना पिया अच्छा हज इतनी मुशक्क़त इबादत ही ना कि मीना भी सफ़ा मरवा भी और फिर खुले आसमान तुसा रहना ही रहना अल्लाह आखना जदू रमज़ान अचना ना मैं इसना अजर हज ने बराबर चाहिए ना तुसा की सुभान अल्लाह और हज टोटल मुशक्कत इबादत थी टोटल मेहनत करने लिए इबादत थी उसे नसना भी आ तुसा उता कयाम भी करना सारियां अल्लाह आखना इस रमज़ान ने सदके मैं तुसा की उसना हज ना बराबर अजर अता फरमाना और फिर कितने खुशबख्त लोग के कितने खुश नसीब लोग के और कितने यानी उन लोगों ने मकाम मर्तबा कितना है सरकार ने रोज़ा मुबारक पर मस्जिद नबी पर अफ्तारी और सैरियाँ करने पे सरकार ने रोज़ा या सामने बई ते दुआवां करने पे अल्लाह आसानी दुआई अल्लाह असा की भी उस बाबरकत जगह पर खड़ा है और असा की उम्रे नी रमज़ानुल मुबारक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असा की उम्रे नी सादत अता फरमाए ताकि हज ना सवाब असा ने इससे भी अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खैर जड़े लोग रोज़ा रख रहे होंदे जड़े घरां दे अंदर होंदे और
ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਗਮੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੂਟੀਨ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਸਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਹਿਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਕੰਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਫਸੀਲਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੁਰ ਰਿਹਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ सिर्फ इस विचों रोज़ेदार गुजर सी बिल्कुल यानी रोज़े से इतनी अहमियत है कि रोज़ेदार से बाकायदा तौर पर अल्लाह ने दरवाज़ा बनाया कि भाई तू इतों लंघ से और दुआ शख्स इतों नहीं लंघी सकना थोड़े रोज़े नहीं इतनी अहमियत थी रोज़ेदार नहीं इतनी अहमियत थी थोड़ा मकाम इतना आ कि तू इस दरवाजे तू लंघ से बाबू रेहान तू बाकी जिन्हें मकसद है दिन भर रोज़े ना असा सैरी ने तमाम करने सैरी तो बाद नमाज फजर अदा करने उस तो बाद 2-3 घंटे असा आराम करने उस तो बाद मामूलात ज़िंदगी यही कि तुसा कोशिश करो रमज़ानुल मुबारक अपने हाथ नाल सदका व खैरात करो जितना हो ही सके सदका व खैरात करो अच्छा लोग इतने मैं ज़िमनन इसकी भी मैं इंशाल्लाह रिपीट करसा ज़िमनन मैं माजरत नाले थे गुफ्तगू थोड़ी जी वो करसा रोक सा और असी जुलसा निकी जी शॉर्ट सी ब्रेक ते मुड़ के असा फिर इथों ही असी सिलसिला शुरू करसा जी इतने टाइम हो गया निकी जी शॉर्ट सी ब्रेक तक किरे भी ने जुले जी साडे नाल रहे हो मुड़ के आने जी सरगी दियां बरकतां के इनके एक बारी फिर असी हाजिर हो गया निकी जी ब्रेक का टाइम है और ब्रेक तो जुलने तो पहले आलमगीर साहब नाल गुफ्तगू चल रही है कि पूरा दिन जड़ा है रोज़ेदार किस तरह गुजारना चाहिए तो जी उतो ही सिलसिला शुरू करो अच्छा मैं वो गल करना पे ज़िमनन जी कि लोग ना इस गल ना सदका व खैरात जी यानी असा फितराना बाज़ लोग इस इंतज़ार ने किसी ने मदद करनी चाहने वो असा इस इंतज़ार के रमज़ान शुरू हो सी जी तो असा ये सदका व खैरात फितरा देसा फितराना देसा तुसा कोशिश करो अपना फितराना अपना सदका खैरात ये पहले पहुँचाई छोड़ो बिल्कुल वजह कई किसी नादार नहीं किसी गरीब नहीं किसी मस्कीन नहीं मदद हुई सी सही और किसी गरीब मस्कीन यतीम नहीं मदद करने वाला अल्लाह नी बारगाह ने अंदर बड़ा अजर है उसना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक नी खिदमत करने वाले की बहुत पसंद करना तो कोशिश ये करो लोग कि जो रमज़ानुल मुबारक ने अयाम है ना कि वो छोटी छोटी नेकियां ना हिस्सा बन सकन छोटे छोटे कम कर सकन रमज़ानुल मुबारक की अपनी रूटीन की एक ज़िंदगी ना एक हिस्सा बनाओ कि देखो अख ना भी रोज़ा है माड़ी अख ने ज़रिए किसी की तकलीफ ना होवे मैं वो अमल करा जेड़ा ऐसा अमल बायस से शर्मिंदगियाँ बढ़ जाए बायस से निदामत ना बने बल्कि बायस से मुसरत बने इस अखे नाल असां कुरान भी पढ़ने इस अख्या नाल असां हरम काबा भी देखने मस्जिद नबी भी देखने इस अख्या की असां सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामे नामी के अंदर चुमने भी थे तो इस अख ना भी रोज़ाया तुसाने हाथ ना भी रोज़ाया तुसाने हाथ उस हर कम वाले पासे जुलन जेड़ा नेकी ना बायस बनन तुसाने पैर उस पासे जुलन जेड़ा नेकी ना बायस बनन बजाए कि तुसा रमज़ानुल मुबारक भी किसी की नफरत ना पैगाम दो किसी नाल बुग़्ज़ रखो किसी नाल अदावत करो किसी नाल चिटिंग करो किसी ने गिबत करो और गिबत करने वाला तुसा पता है सके भराओ ने गोश खाने मुर्दा भराओ ने गोश खाने ने मुतरादिफा ऐसा काम रमज़ान मुबारक नहीं रूटीन ऐसी सेट करो कि तिलावत नहीं रूटीन नहीं सेट करो कुरान करीम ना मामूल बनाओ ज़िंदगी विच ये सारिया चीज़ां तुसा अपनी ज़िंदगी लागू करो ताकि तुसा नहीं कोई ना कोई अगली आने वाली ज़िंदगी है तुसा नहीं नस्लां दी ज़िंदगी है वो बेहतरीन तो बेहतर होवे बिल्कुल बड़ी खूबसूरत तुसा गल्लां कीतियां कि जिन्हां विचों एक ते सदका खैरात जिहड़ा होना भी यही चाहिए कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं ऐसा पता होता है कि जी फलान डेट तो अगर रमज़ान शुरू होता है तो उस तो 10-15 दिन पहले जड़ा है तुसा जड़ा भी सदका खैरात करना है तो वो तुसी होंदे न कोई सफ़ेद पोश लोग होंदे न जड़े मुस्तहिक अफराद होंदे न लेकिन वो हाथ नहीं फैलाते सफ़ेद पोश है उन्हां ना वो डिजर्वर लोग है बल्कि दीन ते आखना तलाश करो तुसा उन्हां की बिल्कुल तलाश लोड़ो उन्हां की लोड़ी ता आनो भाई अच्छा
अगर वो बंदा तुसा ना सदका कबूल करना तो बहुत अच्छी गल ही, ना कबूल करना तो तुसा उसनियां मिन्नतां करो। बिल्कुल यार ये माड़ा सदका तू रखी कैन, मैं तुम्हारी सफेद पोशी ने बरम रख दे, तू थोड़ी मदद करना पे। बिल्कुल जी। और ये चीज़ जिहड़ी है ना सिर्फ असी पूरा रमज़ान बल्कि रमज़ान तो पहले अगर तुसी ये काम करके नो, बेशक आखते ना कि तुसी इतना कुछ ना भी कर रखो, 10 रुपये भी अगर किसी सदका रद्दुल बला, बिल्कुल जी, सदका बलावा की टालना भी थिया। अच्छा असा ना ये रमज़ान ना इंतज़ार करने रहने आ, कोशिश करो असा फितराने ना इंतज़ार करने रहने आ भाई, ये तुसा जेड़ा फितराना देना ही देना, वो एक दिन ना बच्चा पैदा होया उसना भी फितराना तुसा देना, 1 घंटा पहले पैदा हुआ उसना भी फितराना तुसा देना। तुसा फितराने ना रकम जी है सदका खैरात नहीं रकम ही वो पहले लोगों तक मुस्तहिकीन तक पहुँचाओ। वो ईद ना तमाम करी करन, अपने कपड़े चाहिए करन, अपने ज़रूरत अशिया चाहिए करन, खाने पीने ना तमाम करन, सहरी ना तमाम करन, अफ्तारी ना तमाम करन। थोड़ा कट करी छोड़ो ना, साल ने 11 महीने असा खाने है ना। अच्छा इस दफ़ा तुसा एक करो, कोशिश ये करो, मैं एक ये पैगाम मोहब्बत आ जिथे तक पहुँचे, मैं कोशिश ये करो तुसा अगर जब 5 जोड़े बनाने हो 6 जोड़े बनाने हो, एक बनाई करो ना, एक ही जोड़े भी ईद गुजरी जुलनी ना। ईद मुसरत शादमानी मोहब्बत ना आया, ईद कपड़े ना आया, ईद किसी की रात पहुँचाने ना आया, ईद किसी की मोहब्बत देने ना मनाए। और रमज़ान ना पैगाम ही आया, रमज़ान ने 3 रोज़े रखने तो बाद जो ईद अचनी ना वो पैगाम देना कि नफरत ना बुतों की पास करो, मोहब्बत में दीप जलाओ। असा ये सदका खैरात अगर रमज़ान ही करने अल्लाह असाना इसना अजर बढ़ाई छोड़ना, 70 गुना बड़ी जुलना। बिल्कुल। और जी गल सदका खैरात के हवाले ये चाहे वो पैसों की सूरत में होवे, एक और तुसी काम भी कर रखते हो जड़ा असी मेरे ख्याल में असां दे जितनी भी ट्रांसमिशन होंदी है सरगी दी होवे या फिर अफ्तारी दी होवे, उसमें लाजमी ये डिस्कस होंदी ये चीज़ कि और कुछ नहीं तो तुसी घर दे अंदर जड़ा खाना बनाते हो उस पिछों भी तुसी एक हिस्सा जड़ा है वो किसी गरीब गुरबा जड़े तुसां दे मोहल्ले दे अंदर हैं वो भी तुसी उन्हें पहुँचासो तो वो भी सदका खैरात, वो भी सदका। देखो अपने दस्तरखान पर दुनिया ने अकसाम ने खाने पे हर तरह ना फ्रूट पे आया, हर तरह का सैलड पे आया, हर तरह की खजूर पे, अजवा भी, अंबर भी, कलमी भी, सारियां खजूरां भी पईयां। अगर उस विचों 1-2 बंदियां ना असा कड्ढी छोड़ा है, अल्लाह हदीस मुबारक ने लफ्ज़ 2 बंदियां ना खाना आ तो 3 बंदियां की दियो, 3 बंदियां ना खाना आ तो तुसा 4 बंदियां की दियो, 4 ना खाना है तो 5 बंदियां की दियो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुदरती तौर पर उस खाने में बरकत रखी छोड़ना। बिल्कुल। और बरकत तो होंदी है इस दे नाल अगर असी देखा तो असां दे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उन्होंने दे दरवाजे ते कोई आंदा है तो खुद भुखे रह के फाका कट के अगर खजूर का एक दाना उन्होंने कोल है या बकरी का दुध पेद है तो वो सवालियां देंदे खुद वो फाका कटते। सरकार ने हदीस मुबारक आई कि रोज़ा अफ्तार करवाने वाला कोई शख्स वो इस तरह या अल्लाह उसकी जहन्नम तो खलासी अता करना और उसकी जन्नत ही दाखिल कर सकना। एक शख्स उठा, आका माड़े को तो इसने जसारत नहीं, मैं गरीब बंदा हाँ। सरकार फरमाया लस्सी ना एक कुट दुध बिचड़ी बई ते पानी बई ते लस्सी ना एक कुट भी अगर किसी बंदे की तुसा अफ्तार करवाया तो तुसा ने भी बख्शिश ही। अच्छा अगले लफ्ज़ है कि हदीस मुबारक ने लफ्ज़ है कि जेड़ा बंदा सैर हाक खिलाई ते खाना यानी अफ्तारी उसकी करवाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उसकी दाखिल कर छोड़ना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब आख ने कल मैदान माशर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के माड़े हौज़े कौसर तू उसको सैराब की जुलसी, यानी कदे उसनी फिर ता सुबह कयाम यानी क़यामत तक उसनी यानी जिस माहौल च रेसी ना फिर उसकी प्यास ना लगसी, हौज़े कौसर अपनी उसकी सैराब की जुलसी और अल्लाह जन्नत ने दरवाजे उस वास्ते खोली छोड़सी। यानी कि रोज़ेदार की अफ्तारी कराना इतनी बड़ी अहमियत थी कि सहरहा उसकी इफ्तारी करवाना कि तुसा अपनी बख्शिश ना बहाना बनाने पियो। और वैसे भी असानी आजकल एक कल्चर बनी गया, बहुत बढ़िया बढ़िया सानियाँ अफ्तारियाँ होनियाँ, सियासी लोग अचने, पॉलिटिकल लोग अचने, मजहबी लोग अचने और बहुत सारा वाफिर असा ज़ाया भी करने होने। कोशिश करो कि वो ज़ाया ना होवे, वो मुस्तकीन तक पहुँचे। ज़रूर करो अफ्तारी करवाओ लोगों ने, अच्छे लोग बुलाओ, तुसा ये भी सदका जारिया या अपने पैना परामा की इकट्ठा करो, अपने आलो अयाल की इकट्ठा करो, अपनी फैमिली मेंबर की इकट्ठा करो, इकट्ठा करी तो उन्होंने अफ्तारी ना एहतमाम करो, ये भी सदका जारिया है, ये भी सबाब आ और बेहतरीन सदका अपने आलो अयाल भी है। बिल्कुल जी, बेहतरीन सदका अपने अहलो अयाल ते खर्च करना है। और जिस तरह रमज़ान का महीना चलता पिया तो इसकी खूबसूरत एक गल ये भी है कि जिस तरह
आलमगीर साहब आखा कि जी इफ्तारियां का एहतमाम किया जल्दा है तो कि ये भी खूबसूरत एक मंजर होंदा है तो जिथे गल आई है जी रिज़क दे ज़ाया होने की, इस तो थोड़ा जा इज्तनाब करो। वही खाना जड़ा है अगर किसी मुस्तहिक का तुसी चाहते सो तो वो ज़्यादा अच्छा है ना कि तुसी उसे ज़ाया करो। खैर इतने टाइम हो गया निकी जी शॉर्ट जी ब्रेक था, ब्रेक ते जलसा मुड़ के आसा तो फिर मजीद सवालात करसा आलमगीर साहब जी। एक बारी फिर तुसा हर कदे आखसा सरगी दियां बरकतां, सरगी दियां बरकतां जी तुसी समेट रहे हो और प्रोग्राम देख रहे हो नालों नाल और इतनी खूबसूरत जी गलबात का सिलसिला भी नाल जारी हो सारी है तो क्योंकि वक्त थोड़ा जा महदूद होंदा है और इस थोड़े जे वेले विच असीं चाहते हैं कि जी कुछ खास जड़ियाँ चीज़ां हैं उन्होंने ते गलबात हो कि कुछ असा नॉलेज मिले, तालीमात मिलन। तो खैर एक और चीज़ जी मैं पूछना चाहनी है या तुसां कोलों जिस तरह असा अच्छा स्टार्ट भी गल की स्टार्ट ही गल तुसां कीती कि रोज़ा किस तरह गुज़ारा दी हवेली नाल सबके करा एक ज़िमनल गल करना चाहना। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ना एक फरमान है, आप फरमाने इतनी जल्दी यानी कि ऊँटनी कुहान जिहड़ी वो चलता है ना छुरी चलती है उतनी जल्दी नहीं चलती जितनी जल्दी रिस्क जेड़ा बंदा दूसरे की खिलाना उतना रिस्क उस वास्ते पहुँचना है। यानी कि रिस्क ने हवाले नाल तुसां बंडने ले बनो, तुसां तकसीम करने ले बंडो, अल्लाह अपनों तुसां की और अता करना। और अल कासिब थे ना हबीबुल्लाह अल्लाह ना दोस्त आ ये रिस्क कमाने वाला, तुसां अल्लाह नाल एक सौदा करो, तिजारत करो अल्लाह नाल। अल्लाह आखना तुसां माड़े नाल तिजारत करने पियो ना मैं तुसां की उथों अता करसा जितना तुसां ने ज़हन और गुमान भी ना हो सी। बिल्कुल और कभी नुकसान नहीं चाहता, नुकसान तो है ही नहीं ना। अच्छा तुसां दुनिया विच कायनात ने अंदर ना अगर यानी पूरी दुनिया ना विजिट करो ना जेड़े लोग तकसीम करने वाले हैं, जेड़े लोग तकसीम करने वाले हैं वो इंशाल्लाह हमेशा माला माल रहने। अच्छा तुसां बेशक इस विच आजमाई करो, तुसां कोल एक नहीं इस्तिताअत थी तुसां एक दियो, तुसां दो नहीं इस्तिताअत थी दो दियो, करने करने एक वक्त ऐसा अचना कि तुसां को तकसीम करना इतना हो जुलना तुसां की खबर ही नहीं होनी या अल्लाह ये माल दौलत मिकी तू कुथों देना पे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखना माड़े राह विच खर्च करने वाला माड़े नाल दी माल नाल तिजारत करना पिया मैं उसकी उथों अता करसा जो उसू ज़हन और गुमान ही नहीं हो सकना। बिल्कुल सुबहान अल्लाह। और जिस तरह असीं सदका खैरात की गल कर रहे हैं और मुस्तहकीन तक जिहड़ा है उन्हां दा हक पहुँचाने की गल कर रहे हैं तो इस वे साड़ी केटू की जी तंजीम है खुद मुख्तार सावी वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है और जदों भी रमज़ान आता है उस तो पहले काफ़ी सारे मुस्तहिक लोग राशन उन्होंने घर तक पहुँचाया जुलता है और ईद तक ये सिलसिला जड़ा है वो जारी रहता है बल्कि पूरा साल भी मुख्तलिफ हवाले नाल असां दी तंजीम कम पे कर रही है और अल्लाह पाक इन्हां दे जड़ा कम है उसका अजर सवाब अल्लाह पाक उन्हें दोन। तो बिल्कुल मैं इतने थोड़ा जा अपने जितने भी नाजरीन हैं देखने सुनने वाले जिस तरह आलमगीर साहब इस हवाले नाल भी गलबात की थी सदका खैरात के हवाले नाल तो ज़रूरी नहीं कि तुसी बहुत ही ज़्यादा पैसे होन तो तुसी सदका खैरात कर सकते हो, जिस कोलों जितनी तौफीक होंदी है अपने हिसाब नाल तुसी सदका खैरात कर सकते हो। देखो जिस तरह तुसां साबी ने गल की थी कि सदका खैरात चैरिटी ना कम कर रहे हैं बेहतरीन लोगों आस्ते यतीमां आस्ते बेसहारा आस्ते मसाकीना आस्ते कम करने पे, इसी तरह पाकिस्तानी मुख्तलिफ तंजीमात हैं मुख्तलिफ जड़े एहतमाम करने चैरिटी ना कम कर रहे हैं और इस तो बड़ा कम नहीं है। इंसानियत की खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है और जिस एक इंसान ने जान बचाई उस पूरी इंसानियत ने जान बचाई। मैं गुजारिश करना चाहना आसाना एक अपना इदारा या गरीब की आवाज़ वेलफेयर वो बहुत अच्छा कम करना गरीबां आस्ते मस्कीना आस्ते यतीमा आस्ता बेसहारा आस्ते ये रमज़ान चलना पिया। रमज़ानुल मुबारक ने महीने कसरत न सदका खैरात करो ज़कात दो, बाज़ लोग तो ज़कात देने ही नहीं इस वजह तू ओ नहीं माल पाक करो अपना माल पाक करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुसाने रिज़्क़ की बरकत अता फरमाए। बिल्कुल यही गल है कि सदका तुसाने जान माला पाक कर छोड़ता है और जान की हिफाजत जड़ा है माल की हिफाजत जड़ा है उसके जिम्मे है तो वो करता है। तो खैर गलबात तो हो ही रही है जिस तरह असी देखने हैं कि पूरा दिन का जोड़ा असा रोज़ा गुजारना होंदा वो किस तरह इस बिच असा कुछ गुफ्तगू की है लेकिन एक और जोड़ा चीज़ है मैं उस हवाले नाल गुफ्तगू करसा लेकिन पहले असी जुलने एक सोहना जा नातिया कलाम सुनने फिर मुड़ के आसा तो वो जो सवाल मेरे जहन बिच गर्दिश कर रहा है उस हवाले नाल संगलों पुछसा तो जुलने जी एक सोहना जा नातिया कलाम सुनने खूबसूरत जा नातिया कलाम तुसी सुन रहे हो यकीनन
तुसां दे रूह आ सुकून पहुंचाओ सी। और बिल्कुल जी ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਸੋਚੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਫਸੀਲਨ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, 1 ਨਾ 2 ਨਾ 3, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਲਾਵਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कि आया ये ज़रूरी है कि जी कुरान पाक पूरा ख़त्म ही करना है या 2 करने या 3, इसमें कोई लिमिट है? देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना ये महीना रमज़ान का एक कुरान का महीना जी, ये नज़ूल कुरान का महीना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की आयत मुबारक इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र जी, यानी एक ऐसी रात है, एक ऐसी इस विच रात आसी ਜਿਹੜੀਆਂ 1000 महीने तो अफजल रात हो सी। उस रात तुसा सिर्फ कयाम कर लेता ना, अल्लाह तुसा की इतना बड़ा अजर अता फरमाना पिया तुसा सोच ही नहीं सकने। सही, यानी उस रात की अहमियत के हवाले नाल कुरान करीम वरतिल कुरान तरतीला, कल मैदान माशर कारी कुरान आखसी या अल्लाह माड़ा मकाम केड़ा आ, माड़ा मरतबा केड़ा आ, माड़ा रुतबा केड़ा, मैं किस बुलंदी पर हाँ। तो उस वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सी कारी कुरान तिलावत करना, जन्नत ने जीनिया पर चढ़ना जुल, जन्नत ने सीढ़ियाँ पर चढ़ना जुल, पहाड़ा पर चढ़ना जुल, उवे तुहाड़ा इख्तिताम है जिथे तुहाड़े कुरान नी करीम नी तिलावत खत्म हो सी। सुभान अल्लाह। अच्छा, कल मैदान माशर कारी कुरान नी अहमियत अपनी जगह पर, मकाम अपना जगह पर, उसना कॉन्विकेशन जिस तरह नहीं होने असां यूनिवर्सिटियां विच जी जी बिल्कुल ते गोल्ड मेडल दिते जुलने हैं, फैमिलियां खलतियां होनियां मैदान माशर अहले मैशर पुछन ये जिन्हां ने सरां पर ताज सोने ने ये कौन है? सिद्दीकीन, ये शुहदाए अंबिया है? अल्लाह सी ना, ये कारी कुरान ने वालदैन है। सुभान अल्लाह। यानी ये कारी कुरान ने उसकी अहमियत बरकरार ही उसनी वालदेन जी जिन्हें जबीना चमकनियाँ पियाँ नूर नाल, वजह कई ये उसकी सुबह ठाली तय भेजने से कारी तिलावत हस्ता है, कुरान हिफज करने हस्ता है, कुरान तिलावत हस्ता है। इसलिए आया वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर नाल पढ़ियो, समझ अच्छा तुसां की, ठीक है। और कुरान बेसिकली समझ नहीं गाली, फहम अदराक नहीं, इसकी समझी ते पढ़ो। बेहतरीन इस दौर के अंदर ये आ कि बेहतरीन कारिया भी थी, बेहतरीन कारी कुरान भी थे, उन्होंने कुल बाकायदा तजवीज़ ने जरिए तुसा कुरान पढ़ो। और कुरान जदों पढ़ो एक आयत पढ़ो, उसका तर्जमा पढ़ो, और तर्जमा पढ़ने तो बाद तफसीर पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुसा पर इतना करम करना, अगर तुसा की उसना मफहीम उसना मतलब समझ अच्छी गया, समझो कि तुसा दी जिंदगी एक ट्रैक पर अच्छेगी। सुभान अल्लाह। बिल्कुल जिंदगी ना एक रोड मैप तुसा की मिली गया। लेकिन असा लोग क्या करने आ, हाँ सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक ज़िंदगी विच हज़रत जिब्रील अमी अचने से और दौरा फरमाने से जी, ठीक है। कुरान करीम ना रमज़ानुल मुबारक की हज़रत इमाम अबू हनीफा रमज़ानुल मुबारक की हर रोज़ एक कुरान कार पढ़ने से, एक कुरान मस्जिद पढ़ने से, एक कुरान तरावियाँ पढ़ने से, 3 कुरान पढ़ने से, गोया रमज़ानी 3 कुरान और ख़त्म करने, हर रोज़ हर एक सुपारा पढ़ने से, गोया के रमज़ानी 3 कुरान ख़त्म करने से। ये जेडे तरावियाँ कुरान लोग पढ़ने ना, ये तो ज़ाहिर गल है इन्ना इख्तिताम करना होना उस मुताबिक इन्ना 27वें 21वें 23वीं शब की इसना एहतमाम करना। जेडे घरां कुरान पढ़ने बेशक थोड़ा पढ़न, जल्दबाजी ना करन, बिल्कुल तरतीब नाल तजवीज़ नाल फन करात ने मफहीम की समझी ते पढ़न। बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा करम फरमाना हो।
बहुत शुक्रिया क्योंकि सरगी दियां बरकतां तुसी देख रहे हो जी सरगी दा वेला है और सरगी दा इख्तिताम नेड़े ही है और असां भी जड़ा है सरगी करनी है तो यकीनन तुसी भी जड़ा है सरगी कर रहे हो सो कुछ लोग कर रहे हो सन कुछ करदे हो सन पे ते अज दे प्रोग्राम तो भी तुसां बहुत कुछ सीखने मिलिया हो सी ते जुलने जुलने जड़ा है इतना ही आसां कि अल्लाह पाक तुसां दा अज दा रोज़ा भी कबूलो मंजूर फरमावे अपनियां दुआवां बिच असां ज़रूर याद रखियो ते इजाज़त दियो सोने अल्लाह दे वाले।